आयरलैंड की एक बड़ी सियासी नेशनलिस्ट पार्टी की सदरमरी लोमीकडोनल्ड ने कुछ माह पहले ही फलस्तीन के हक में और फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मظالم पर जो कुछ कह दिया था, आज तक दुनिया के किसी मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने नहीं कहा होगा। हाल में मौजूद अफराद उनके बात बात पर तालियां बजाकर दाद देते रहे और खिताब के बाद सबने उनको तालियों की गूंज से अलविदा कहा। आयरिश सियासी पार्टी की लीडर ने फलस्तीनी सफीर को अपनी सरजमीन पर खुशामदीद कहा और इस्राएली सफीर को फौरी मुल्क बदर करने का हुकूमत से मुतालबा कर दिया। We welcome the Palestinian ambassador. The Palestinian people have a right to their homeland. Having endured generations of dispossession, occupation, oppression, apartheid, human rights violations that should shake humanity, tonight hell rains down on Gaza. Gaza, the graveyard of children. A child's life taken every 10 minutes. उन्होंने अपने खिताब में फलस्तीनी मासूम बच्चों की शहादत पर इस्राएल की फिरौन ने तो जालिमियत का चेहरा बेनकाब किया। आज फलस्तीन में आग की बारिश बरस रही है। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। हर 10 मिनट के बाद बच्चे का कत्ल आम हो रहा है। इंसानी हकूक की ऐसी खिलाफ वर्जियां जो इंसानियत को हिला कर रखते फलस्तीनियों को अपने मुल्क में रहने का हक हासिल है, जिन्होंने नस्लों से गाज़बा कब्जे के जबर को बर्दाश्त किया है। Israel claims to act in self-defense. Carpet bombing civilians, collective punishment, massacring children in their thousands is not defense. These are not justifiable responses to the horrific attack by Hamas on October the 7th. The world sees Israeli actions for what they are: barbaric, hateful, cowardly war crimes. This is a moment of reckoning for world leaders, for the European Union, a test of commitment to human rights, peace, democracy. इसराइल का दावा है कि वो अपने दिफा में कर रहा है। ये कोई दिफा नहीं है जो फलस्तीन शहरियों पर बमबारी और बच्चों का सरेआम कत्ल हो रहा है। ये कोई 7 अक्टूबर वाले होलनाक हमास के हमले का दिफा नहीं है। इसराइल एक वहशियाना, काबिल नफरत, बुज़दिलाना जंगी जुर्म कर रहा है। उन्होंने मजीद बात करते हुए कहा कि जमहूरियत के अलमदार यूरोपीय यूनियन के लीडर को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने, अमन और जमहूरियत को यकीनी बनाना होगा। We ask, where is the protection of international law for every child killed in Gaza, for every Gazan mother holding the cold body of their dead child? Israel cannot be allowed to commit atrocities with impunity. The government says that Israel's actions cannot be without consequences. I agree. मैं आयरिश गवर्नमेंट को कहती हूँ कि इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाए और फौरी इसराइल के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home. मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज़।